अगर विकास और सुरक्षा ना होता तो आज हम लोग भी यूक्रेन जैसे हालातों में पड़े होते। कांग्रेस के राज में नहीं हुआ करता था, कांग्रेस ने कठपुतली बना के रखा हुआ था। आज हम जो कहते हैं ना, पूरा विश्व सुनता है उस बात को। वो मोदी जी की वाहवाही नहीं है, वो हम हिंदुस्तानियों की वाहवाही है कि हमारे पीएम है और उनकी वो आ रही है। ये जो है जो मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं वो धीरे धीरे देश को ये भी खोखला बनाने के उस पर इन्होंने काम करना चालू कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात मॉडल को लेकर बीजेपी के नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि गुजरात मॉडल में जहां प्रतिदिन 9 दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, वहीं भारत में इसकी संख्या 115 हो गई है। खड़गे की इस बात से जनता कितनी सहमत है, आज इस पर चर्चा करने के लिए मैं पहुंची हूं दिल्ली के दिल सीपी में, जहां हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। तो उनकी इस बात से वो कितने सहमत है, इस पर चर्चा करेंगे। सर, खड़गे जो हैं बीजेपी पर कई आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है वो खुलेआम संविधान का उल्लंघन कर रही है, तो उनकी इस बात से आप कितना? बिल्कुल सही बात है। दान दाम दंड भेद जो हमने सुना था किताबों में कि अपने सत्ता बचाने के लिए पॉलिटिशियन ऐसे करते हैं, वो सारा प्रत्यक्ष 8 साल में ये देख गया कि कुछ भी हो जाओ सत्ता नहीं छोड़ो उसको। अगर खड़गे जी ने बोला आप लोकल मार्केट में चले जाओ, हो ही यही, वो सच्चाई है उनकी। वो खड़गे साहब ने बोल दिया अब मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ ना, पर जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल सही बोला। आज यहाँ पे रोड शो था उनका, मोदी जी का, वहीं पे उसी एरिया में 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एक एलजी के खिलाफ एक वो भी वहीं पे हो रहा था। एक रोड शो ज़रूरी है कि वो अगर वो सड़क पे उतरना चाहता है, वो एलजी के मिलना चाहता है कि भाई साहब मेरे को दिक्कत क्या, काम क्यों नहीं करने दे रहे हो आप, कि उसको कवर करना ज़रूरी था, कि ये रोड शो ज़रूरी था। ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और भी पहला गवर्नर नहीं है हिंदुस्तान में, ये जो दिल्ली में जो पहले आए, और भी गवर्नर ही चलाते हैं पूरी स्टेट को, पर गवर्नर एक केयर टेकर होता है कि जहाँ पे उसको ज़रूरत, सीएम को ज़रूरत पड़ेगी वो उससे मदद भी मांगेगा, उससे सलाह भी मांगेगा। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, जो केजरीवाल जी दिखा रहे हैं उसमें, कि ये जो हम है, ये कहीं पे भी गवर्नर जो है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर्स नहीं दे सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़, वो फिनलैंड में अगर स्टूडेंट्स भेजना चाहता है वो भी नहीं। अब ये छोटी सी बात है, मैं भी बताऊँ तो मेरे भी 2 बच्चे हैं। मैं अगर चाहता हूं कि मेरे बच्चे पढ़ें, उसके बाद तो ये अपने लाइफ में कुछ बन जाएं, उसके लिए अगर मेरा मुख्यमंत्री कुछ कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए कि उसको और बढ़ावा देना चाहिए कि आपको करो। इसमें क्या है, अब उसमें भी उसको ये निकालना है कि इसमें बाहर इसका लॉजिक्स क्या है, बाहर अगर जाना तो उसका फ़ायदा क्या है। हर चीज़ को आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो इस रोड शो को क्या फ़ायदा जो आज रोड शो किया था। तो आपके हिसाब से जो खड़गे तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है? बिल्कुल सही है। आप देखें ना, आप खुद अपने दिल से पूछें अगर बात करने की तानाशाही है कि नहीं है। एक चुनी जो कोई भी, हमने महाराष्ट्र में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, जो सरकार लोकल लोग सबसे बड़ी जिस पार्टी को वोट देते हैं उसको आप तोड़ के उधर बना देते हो, चाहे उनकी अपनी गलती भी हो या किस भी, चाहे डर से हो या पैसे से हो, किसी भी तरीके से आप गवर्नमेंट तोड़ देते हो। एक स्टेट में तोड़ोगे, 2 में तोड़ोगे, 3 में तोड़ोगे, कि हर एक स्टेट में यही प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं हर स्टेट में कोई ना कोई आप तोड़ ही जाओगे। तो तानाशाही तो है ही है ना। एक ना कोई इलेक्शन है दिल्ली में, ना कोई है। रोड शो का मतलब क्या था? रोड शो का मतलब यही है कि फ्रस्ट्रेशन जो हार मिली है दिल्ली में वो फ्रस्ट्रेशन निकाल ली। तो कहीं ना कहीं पे तानाशाही है। आप तानाशाही करनी है तो गरीबी भी करो तानाशाही। ये जो मजदूरों की आत्महत्या की जो बात जो है उठाई जा रही है, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, जब सिर्फ कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या उस टाइम मजदूर जो थे वो आत्महत्या नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे थे। मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि बीजेपी सरकार ही, पहले आज से 70 साल में यही होता आ रहा है। ना मजदूर की सुनी गई, ना किसान की सुनी गई। और सैनिक को तो अपना कुछ होता ही नहीं है, उसको तो देश पे ही नुछावर कर देता। ना मजदूर की सुनी गई, ना आज पिछले सरकारों ने सुना, ना आज, और आगे भी अगर नहीं सुनोगे तो आप ये देश नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। और रही बात इस सरकार की, इस सरकार में आपने क्या किया कि एक आज कोई भी हो, मैन्युफैक्चरर हो या रिटेलर हो, वो एक लेवल पे खड़ा है, ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहा है। चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या कोई रिटेलर हो, जो वो एक जिसकी फैक्ट्री है, सपोज मेरी फैक्ट्री है, तभी देश को तरक्की आएगी। अगर मेरी सोच ये रहेगी कि यार मैं एक नहीं, एक से फैक्ट्री मैं दूसरी बनाऊं,
आज क्या सोच आ रही है, मेरे भी आधा खानदान मेरे मैन्युफैक्चररी है जो खरादे वगैरह लगाई, वो ये सोच रहे हैं कि यार सर्वाइविंग मोड पे हैं सारे। और जब देश का कोई भी लोग जब ग्रोथ के बारे में सोच देंगे, सबसे बड़ा नुकसान सरकार का होता है। सरकार मतलब हिंदुस्तान की सरकार का होता है, बीजेपी को या कांग्रेस को नहीं। जब ग्रोथ के बारे में इंसान सोचना बंद कर देगा, सरकार को इनकम बंद हो जाएगी। आज अगर एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री खोलूंगा, रेवेन्यू भी जाएगा, रोजगार भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। और आप चले जाओ किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में, दिल्ली की बात करता हूँ, बाहर का मुझे नहीं पता है। अब दिल्ली में किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ, आपको 10 शटर बंद मिलेंगे, 1 शटर खुला मिलेगा। उसकी वजह यही है कि ग्रोथ करनी सब बंद कर चुके हैं। खड़गे जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि जो राज्यपाल है उनको कार्यकर्ताओं की तरह बीजेपी जो है यूज कर। ऐसा कुछ नहीं है। उनकी इस बात से कितना सहमत? देखिए, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। राज्यपाल का एक संवैधानिक पद होता है और वो स्वतंत्र हैं, वो अपने दिमाग से जो भी उनको करना है वो करते हैं, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप भाजपा की तरफ से नहीं होता है। दूसरी बात, भाई साहब ने अभी जो कहा कि विकास नहीं हो रहा है, जो जैसा था वैसा ही है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ 70 सालों में जो कार्य कांग्रेस ने किया है देश को खोखला बनाने में, वो खोखला बना ही दिया पूरा। अब 8 साल घर तोड़ने में कितनी समय लगता है, बुलडोजर ले जाइए। आपने कहा कि हस्तक्षेप नहीं होता है। मेरा एक सवाल है कि आपने कहा कि हस्तक्षेप नहीं होता है। जो केजरीवाल शिक्षकों को फिनलैंड भेजना चाहते हैं, इससे पहले वो योगा क्लासेस शुरू करना चाहते हैं, तो करने देते ना, क्या दिक्कत है? फिर क्यों उनको रोक टोक किया? नहीं, उनको रोक टोक नहीं किया जाते हैं, उनको रोक टोक बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। वो केवल उसको इशू बना रहे हैं। वो अगर करना चाहें तो स्वतंत्र हैं, लेकिन उसको केवल रोकने का एक षड्यंत्र रचा केजरीवाल का है कि ये इन्होंने इस पर रोक लगाई। ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जी ने जो एप्लीकेशन था उसको तत्काल खारिज कर। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, वो धीरे धीरे देश को ये भी खोखला बनाने के उस पर इन्होंने काम करना चालू कर दिया है। और खोखला बनाने के बाद में, जैसे अभी हाल ही में श्रीलंका का हाल हुआ है, वैसे ही ये दिल्ली का पूरा कर देंगे। उसके बाद अन्य राज्यों में धीरे धीरे, जो पंजाब में जहाँ पे इनकी सरकारें हैं वहाँ पे कर देंगे। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि घर बनाने में कितना, घर बिगाड़ने में कितना समय लगता है? मात्र 1 घंटा, लेकिन बनाने में लगता है 2-3 महीना। इन्होंने 70 साल केवल बिगाड़ा है, खोखला किया है। बनाने में मोदी जी ने केवल 8 साल लगाया है और बहुत सारा विकास किया है। लाखों किलोमीटर की एक्सप्रेस वे बनाए हैं। एक एम्स हुआ करता था, आज देख लीजिए एम्स की संख्या कितनी है। और देखिए, राशन में योजनाएं जितनी भी चला रहे हैं, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, राशन योजना हो। खड़गे तो कह रहे हैं कि जो कश्मीरी पंडित है वो खुद को सुरक्षित नहीं मान। नहीं, ऐसा नहीं है। कश्मीरी पंडित अपने को सुरक्षित मांग रहे हैं, बस ये है कि उनके लिए भी काम करना बाकी है। उनको अभी पुनर्वासित करने का कार्य पाइपलाइन में है, वो भी आगे होगा। लेकिन मैं आपसे एक काम ये कहना चाह रहा हूँ कि विकास, जो भाई साहब ने कहा कि विकास नहीं हो रहा है, तो हमसे आप ये पूछ लीजिए कि 8 सालों में कितने लाख किलोमीटर की एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है? पहले क्यों नहीं होता था? पहले एक दिन में कितने किलोमीटर सड़कें बनती थी? आज की डेट में कितने किलोमीटर सड़कें बन रही हैं? पहले एम्स कितने थे? एक। आज कितनी डेट में है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास क्यों नारा दिया गया? क्योंकि शुरुआत के 5 सालों में जितनी भी सरकारी योजनाएं थी वो किसी भी बिना भेदभाव के सबको दी गई। सबसे ज़्यादा 35% मुस्लिमों ने इस योजना का लाभ उठाया। भले ही एक घर में 4 बच्चे हों, लेकिन चारों को शौचालय दिया गया, चारों को योजनाओं का लाभ मिला, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे आपका ये राशन वितरण योजना हो, सभी को दिया गया। और सबसे ज़्यादा प्रतिशत अगर देखा जाए यूपी में, तो यूपी में सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को इसका लाभ मिला है, ठीक है। और विकास आप देख लीजिए, विकास की रफ्तार कितनी तेज़ी से है। अगर विकास और सुरक्षा ना होता तो आज हम लोग भी यूक्रेन जैसे हालातों में पड़े होते और चाइना और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे का अटैक हम लोग के ऊपर हो चुका होता। लाखों वर्ग किलोमीटर चाइना की ज़मीन चाइना को बेची गई या चाइना ने ले ली। किसके शासनकाल में? कांग्रेस के शासनकाल में। मोदी जी की 2014 में सरकार बनने के बाद में भी 1 किलोमीटर की भी आप बता दीजिए कोई भी ज़मीन चाइना ने ले लिया हो तो आप बताइए। किसी ने नहीं लिया। लेकिन पहले लाखों वर्ग किलोमीटर चाइना ने ले लिया। अब सोनिया गांधी ने बेच दिया या कांग्रेस पार्टी ने बेच दिया, ये तो आप सभी लोगों को पता है। चाइना के जितने भी मेरे बॉर्डर्स हैं, मेरी इस पे फौज पे विश्वास है। 4 जंगें जीत के दिखाई हैं उन्होंने, आज तक कोई आंख उठा के देख नहीं सकता मेरे को। तो ये वो कोई कब्जा कर लेगा या कांग्रेस ने किया या उसने किया, तो वो फौज को बोला कि आप चुप रहिए, साइलेंट रहिए।
अब जो है फौज को खुला कर दिया गया है कि अगर कोई एक मारे। देखिए आज हमारी फौज को स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया है। आप जो मर्जी खाओ, जो फैसले लेने हो, पहले कांग्रेस के राज में नहीं हुआ करता था। कांग्रेस ने कठपुतली बना के रखा हुआ था कि जब नहीं कहीं चाइना हमारे इधर ना घुस जाए, हमारी गर्दनों को, फौजियों की गर्दनों को काट के ले जा रहे थे, फुटबॉल की तरह खेला करता था। आज उल्टा हो रहा है। आज जो है उनको इतना मार के भगाया कि आपने भी देखा होगा कि किस तरह से डंडों से मार के सरदार जी कह रहे हैं नहीं मारो, पढ़ दो इन्होंने, चक दो फटे ना दो गिल्ली। तो इस तरह के नारे दिए जा रहे हैं। और आज हमारा देश जो सर्व, देखिए ना, G20 के देश की अध्यक्षता कर रहे हैं हम। आज हम जो कहते हैं ना, पूरा विश्व सुनता है उस बात को। अगर मोदी जी ने कुछ बात, पुरानी फोटो देखी होंगी कि जब मनमोहन सिंह किसी देश में जाते थे कि तीसरी रो में उनको खड़ा होना पड़ता था। आज अगर प्रधानमंत्री मोदी भारत के बाहर किसी भी राष्ट्र में जाते हैं, मुख्य तौर पर खड़गे कह रहे कि एक पक्ष को भगवान बना लेना कहाँ तक उचित है? पहली लाइन में खड़े होते हैं और वो भी सेंटर। प्लीज भाई साहब एब्सोल्यूट ऐसे पकड़ के रहते हैं। दादा बिल्कुल झूठ बोल रहे हो आप। पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अपना यूएसए के इतिहास में पीएम, प्रधानमंत्री जो पीएम है अपना, ये पहले ऐसे पीएम है जिसको रेड कारपेट उनकी पार्लियामेंट के अंदर वेलकम दिया गया। ये आप गूगल में सर्च कर लेना, पढ़ लेना, इस तरह की किताबों में दर्ज है। आज तक किसी में दिया नहीं गया उनको, पहली। और ये आप जो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी है, हाथ कर लेते हैं, ये कर लेते, वो मोदी जी की वाहवाही नहीं है, वो हम हिंदुस्तानियों की वाहवाही है कि हमारे पीएम है और उनकी वो आ रही है। इसीलिए वो छात्र, इसीलिए हम बिल्कुल आ रहे हैं। उनकी बात कंप्लीट। मोदी जी आ रहे हैं। 2024 में मोदी को ला रहे हैं, और जिनके सीने में दर्द है ना, वो क्या नाम है, हार्ट अटैक की वो डलवा ले स्टेंट। ये कह रहे कि सीने में दर्द है क्या? बिल्कुल, मैं भी कहता हूँ 2024 में मोदी जी आए, पर एक छोटा सा काम जरूर कर दें कि 2014 में जब आए थे तो मैं गरीबी कम कर दूंगा, ये कम कर दूंगा, तो अब भी आ जाए। क्या गरीबी दूर हुई है? जी, गरीबी दूर हुई है, साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है। आप आरटीआई का आप कह रहे हैं गरीबी दूर हुई है। खड़गे आरोप लगा रहे हैं कि प्रतिदिन 9,000 जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कांग्रेस के शासनकाल में उससे ज्यादा हो रहा था।